अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फान चौधरी स्टॉक। मैं हूं फान चौधरी। सबसे पहले मेरी तरफ से सब मुसलमान भाई को बहुत बहुत ईद मुबारक। इस ईद के मौके पे हमने क्या चीज़ देखनी है, हमने क्वांटिटी नहीं क्वालिटी देखनी है। मीन्स कि हमने ये नहीं देखना कि लोग हमारे पास लेके क्या चीज़ आए हैं, बल्कि हमने उनका मुखलिसपन, उनकी मोहब्बत देखनी है। हमने देखना यार ये हमारे पास जो चल के आया है ईद पे, हो सकता था ये सोया रहता चुप करके अपने घर पे सोया रहता, लेकिन ये जो चल के आया है मेरे पास, ये किस नीयत से आया है, कितनी मोहब्बत मेरे साथ करते हैं, इसका मेरे साथ मुखलिसपन कितना है। इन चीज़ों को हमने समझना है कि इस ईद के मौके पे। सेकंड क्या चीज़ हमने देखनी है, हमने ये देखना है कि हमारे रिश्तेदार कौन से नाराज हैं। देखिए इस इतनी यानी कि अल्लाह ताला की ज़ात ने इतना अच्छा इवेंट दिया हुआ है हमें। ईद बच्चों, आप बच्चों को फील करें। आप जब खुद एक बच्चे होते थे उस वक्त फील करें कि आपको ईद जब आती थी आप किस कदर खुश हो रहे होते थे। उसके बाद आप जब आप बच्चों की शॉपिंग करने के लिए आप जाते हैं, बच्चे कैसे कह रहे होते हैं पापा ये ग्लासेस दे लेके, मुझे वॉच दे लेके, बूट दे लेके, और आप कैसे मैचिंग कर रहे होते हैं। मीन्स कि आपको कितनी खुशी हो रही है। अगर आप इतने बड़े हो गए हैं, आपके बच्चे आपके साथ हैं, लेकिन आपके रिश्तेदार आपके साथ नहीं है इस इतने प्यारे इवेंट पे। इवेंट कौन सा है? रमजान के बाद एक तोहफा जो हमें मिला है, रमजान शरीफ के बाद जो एक तोहफा मिला है हमें, हम उस पे अपने रिश्तेदारों के साथ नाराज होकर बैठे हुए हैं। हमें चाहिए कि पहल हम करें। अब देखिए कि अनएक्सपेक्टेड कंडीशन हो जाएगी ना ये उसके लिए, कि वो कभी सोच भी नहीं सकता कि आप इतने बड़े इंसान बन जाएंगे, आप खुद चल के चले जाएंगे उसके पास। तो यहाँ पे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, अगर तुम किसी के सामने झुकने से तुम्हारी इज्जत कम हो जाए तो इज्जत मुझसे ले लेना। किसी से माफी मांगने में तुम्हारी इज्जत कम हो जाए, क़यामत वाले दिन वो इज्जत मुझसे ले लेना। क्या बात फरमाई है। देख लें अब हमने ये देखें इतनी बड़ी, क्योंकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई मुसलमान नमाज पढ़ने जाए या ना जाए, मैं आलिम नहीं हूँ कोई, मैं दीनदार नहीं हूँ कोई, मीन्स के मैं कोई वो नहीं हूँ कि मैं कहूँ कि मैंने बड़ा यानी कि वो किया हुआ है। लेकिन क्या है कि जो भी इंसान है, कोई नमाज पढ़ने जाए या ना जाए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत जो है हर मुसलमानों के दिल में है, और इस पे कट मिटने के लिए तैयार है सब मुसलमान। देखें जब उन्होंने जो अरशादात फरमाए हुए हैं, उनकी जो ज़िंदगी अगर हम उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें तो कैसा है, यानी कि हमारी ईदें भी, हमारा हर दिन ईद बन जाएगा, हर दिन ईद बन जाएगा हमारा। लेकिन इस ईद के मौके पे कोशिश करें मुखलिसपन लेके जाए लोगों के पास। जो नाराज है उन्हें बता दें, घुमा के रख दें, यार ये तुम कैसे आ गए। आप खुद देखिए एक बंदा आपसे नाराज है, चल के उसके घर चले जाते हैं, तो वो उसको कैसे आपका एक दर्जा, आपका एक लेवल कितना बढ़ जाएगा। यार ये तो बड़ा इंसान निकला है, मैं तो अहम इसके साथ लड़ाई कर रहा था। ये बंदे को इतना यानी कि इतना खलूस है, मेरी इतनी इसकी नज़र में इंपॉर्टेंस है, उसे मिलने के लिए आ गया, मेरे घर आ गया। इस चीज़ को आप समझें, ठीक है ना, कितनी इनकी खुशी का एक मौका है। देखिए कईयों के वालिदैन दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, हम तो उनके लिए दुआ कर सकते हैं, लेकिन जिनके वालिदैन इस दुनिया में हैं, उनके साथ बैठ जाएं, उनके साथ मिल लें, उनके साथ बातें करें, उन्हें अच्छे आइडियाज़ उनके साथ शेयर करें, उनसे अच्छे आइडियाज़ ले, अपनी फीलिंग्स उनके साथ शेयर करें। इंशाल्लाह ताला आप इस पर अमल करेंगे। देखें ये 3 दिन है ईद के, कोशिश करें फर्स्ट डे अगर गुजर गया, सेकंड डे अपने रिश्तेदारों के साथ गुजारें, उन्हें मिलाएं, सारी फैमिली गेट टुगेदर हो जाए। ये रिश्तेदार ही होते हैं यार, ये काम वगैरह आते हैं, बड़ा महज़िब एक रिश्ता है ये। इंशाल्लाह ताला इस पर आप अमल करेंगे। आखिर में अल्लाह ताला के साथ हमें अल्लाह ताला से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।